So first of all, we have a differentiate between the mass and the weight. You already know about the scalar and the vector quantities. So mass is a scalar quantity because it has just its numerical value, but there is no direction. While the weight is basically a force, that is why a force is always a vector quantity that has its numerical value, matlab magnitude होगा उसका, and as well as a specific direction. All right. Moving further, the mass means the amount of matter, amount of substance, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है? That can be solid, liquid, gas. While weight on the other side is said to be the force that acts on the mass of the object. एक ऐसी force है जिसमें mass पर कोई force लग रही होती है. वो कौन सी force लगती है? You already know that it's a force of gravity. Gravitation नहीं. मैंने आपको gravity और gravitation का फर्क बताया था. Gravitation is the attraction between any two objects in the whole universe, while the gravity is the attraction between the gravity of the earth and any other object. ठीक है? तो force of gravity. Mass is independent. Why it is independent, beta? Because it remains same throughout the universe. It does not depend any other quantity. कोई चीज बढ़ती है, कम होती है, ग्रेविटी का रेट कम है, मून पे, अर्थ पर ज्यादा है, किसी और प्लेनेट पे उसके साथ चेंज हो रहा है, so no problem at all. Mass will remain same throughout the universe. That is why it is said to be independent. Okay. While weight depends on the value of the gravity. जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेट उतना बढ़ जाएगा. जितनी ज्यादा ग्रेविटी कम हो जाएगी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेट उतना ही कम हो जाएगा. ठीक है? लाइक द मून, द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ 9.8. अब जब 1/6 अगर ग्रेविटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेट विल आल्सो रिड्यूस ऑन मून. ओके हो गया? Which is why we say the weight changes planet to planet. What do we say? Changes from planet to planet. बेचारा हमजा टेंशन में. Changes from planet to planet. आगे बढ़ेंगे मजीद. क्या बढ़ते हैं आगे भाई? You already know about scalar vector. SI unit, very important, remember. This is kilogram. And what about vector quantity? Vector quantity में magnitude और direction दोनों हैं. And it was what? It was basically a force. है ना? तो force का SI unit क्या होता है? क्या जाएगा? कोई बात तो नहीं है. ठीक है, वो पीस में कट करना पड़ेगा. ऐसा यूनिट कौन है मेरा? न्यूटन. और यहाँ कौन है न्यूटन मेरा? किलोग्राम्स. ओके. फॉर्मूला इज द सेम. W is equals to mg. Weight is equals to the mass times gravity. इस काम में यहाँ तक कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं. इजीली डिफरेंशिएट किया हो जाएगा. सारे चेंजेस आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. Whenever you read the question, you need to understand the vocabulary words here remain same or changes, dependent or independent. ये सब बातें आपको गौर से पढ़नी पड़ेगी. ओके हो गया? आगे बढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डेंसिटी. आज तक डेंसिटी के बारे में क्या पढ़ा है? जनरली वी कॉल द डेंसिटी एज द अमाउंट ऑफ द मास और द अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम. पढ़ा हमने? अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मास कह लो, पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम. मैं इसकी बड़ी अच्छी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ, आएगी आपके पास. The symbol that we use for the density is rho. It seems like P, but it's not actually P. अगर आपको rho ये सिंबल याद नहीं रहेगा तो आप डेंसिटी के फॉर्मूले में ये सिंबल अगर याद नहीं रहेगा तो गलत सिंबल मत लिखिएगा, पूरा वर्ड डेंसिटी लिखिएगा. ओके हो गया? क्या कहा? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो सेम गोज हियर. मास पर यूनिट वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं? इजी काम है बहुत हमारे पास. मास अपॉन वॉल्यूम. पर हम वैसे ही अपॉन कहते हैं. पर मींस अपॉन. दैट इज व्हाई वी से दैट पर आ गया मतलब अपॉन आ गया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मेरी रीडिंग आ गई बिल्कुल सीधी सीधी. मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया. यहाँ तक कोई बात मुश्किल तो नहीं है? इजी हो गया? क्लियर है बिल्कुल? सर अब डेंसिटी फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा ठीक है. बेटा कुछ भी नहीं. डेंसिटी मतलब कोई भी किसी भी चीज में मास जो पैक है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो दिस रेशियो फ्रॉम मास टू वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. कैसे? मैं आपको समझाता हूँ ना. बेसिकली देखें, आई एम टेकिंग अ नीडल. ठीक है? नीडल हैज अ मास ऑफ 2 grams. With the same mass, I have taken a piece of paper. Can you see the size of the volume of the needle as compared to the paper? दोनों का मास सेम है. 2 grams, 2 grams. दोनों का मास सेम है, but their volume is not the same.
it has less volume and it has more volume. So that is why I will say that it has less volume, तो इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी. ठीक है, इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. क्या कहा मैंने? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम रिगार्डलेस ऑफ देयर मास. भले मास सेम भी है ना, 2 grams 2 grams है ना. एज यू कैन सी its volume is less than the piece of paper, while the volume of piece of paper is more than the needle, है ना. तो कैन आई से यहाँ वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम. ठीक है, ये बात बड़ी लॉजिकल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दुनिया भर में तमाम चीजों में ऐसा ही होता है. ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है. मजीद सुनते जाइएगा. सिंबल अगर नहीं पता होगा तो पूरा वर्ड डेंसिटी यूज करेंगे. मैटर मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस मास अपॉन वॉल्यूम. अच्छा जी, अब ऐसा यूनिट आप इजीली खुद से फिगर आउट कर सकते हैं. बेटा मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, तो आगे ऐसा यूनिट में किलोग्राम्स. पर मतलब अपॉन, तो ये लाइन आ गई अपॉन की. वॉल्यूम इज, अगर मास किलोग्राम में रखेंगे तो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में. इसमें होगा. ठीक है, लेट्स सपोज कभी कभी क्वेश्चन में ना किलोग्राम में नहीं ग्राम में भी आता है मास कभी कभी. वैसा ऐसा यूनिट किलोग्राम ही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन. ठीक है, तो मास अगर आगे ग्राम्स में तो वॉल्यूम भी मीटर की जगह किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब. रिमेंबर दैट. ठीक है, ओके हो गया? समझ गए? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये स्टील पीस है. ठीक है, मेरे पास कौन है? स्टील रॉड. मैंने अपने पास स्टील रॉड ले ली एक, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द रॉड इज, इसको 3 पीसेस में कट कर लिया. पहला पीस कौन सा बेटा? ये मेरा पहला पीस है. ठीक है, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं. आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग. तो मैंने पहला पीस जरा अपना ये वाला ले लिया. ठीक है, तकरीबन 1.5 बॉक्स में आ रहा है. ठीक है, आप चाहो तो लिख देना 1.5 बॉक्स है ना. 1.5 बॉक्स ऑक्यूपाई किया मेरे पेपर का. यहाँ कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस. और यहाँ कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस है ना भाई. वी कैन इजीली फिगर आउट दैट थिंग. हमें आराम से देख के नजर भी आ रहा है कि भाई यहाँ जो है वो कितना 3 बॉक्सेस हैं और यहाँ जो है वो 4 बॉक्सेस हैं. ऐसे ही है ना. बट द मटेरियल इज जस्ट स्टील. स्टील की एक रॉड थी which has been cut into 3 different sizes, 1.5, 3 and 4. What do you think? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? जरा सोचिएगा मेरी बात पर. डायरेक्ट जवाब नहीं देना आपका. You need to understand. Material is same. Smaller piece, middle piece, largest piece. There are 3 different pieces of the same material. What will be or will there be any difference in the density? सर सेम डेंसिटी होगी क्योंकि सेम मास इज पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम. वेरी गुड, क्योंकि बेटा रेशियो तो सेम ही रहेगा ना. इफ द मटेरियल इज सेम so there will be no change in the density. मटेरियल सेम है तो उसका मास टू वॉल्यूम रेशियो सेम होगा ना. if the material is same, the ratio from mass to volume will also be the same. Hence the density will not be changed, will not be different. That is why if the material is in general, if the material is same, the density will remain same. It does not matter कि वो छोटा पीस है, बड़ा पीस है, या कोई पूरी पूरी ऑब्जेक्ट है, या कितना ही बड़ा हो, उसका मास टू वॉल्यूम रेशियो सेम ही रहेगा. सही हो गई बात? ठीक है. अच्छा जी, अब सर आपसे लेकिन एक चीज बताएं, अगर ऐसा यूनिट केजी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो हम क्या उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे? सेम फॉर ग्राम्स अपॉन मीटर क्यूब, तो हम क्या मीटर को कभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे? आपके ना आंसर स्पेस में ऐसा यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा. तो लेट सपोज अगर वैल्यूज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और आंसर स्पेस में ऐसा यूनिट ये वाला लिखा हुआ है, तो यू हैव टू कन्वर्ट.
अगर यही सेम का सेम जो क्वेश्चन है वैल्यू है वही ऐसा यूनिट दिया हुआ तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और कन्वर्जन आपने सबसे पहले टॉपिक में फिजिक्स में पढ़ ली थी, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है। ऐसा यूनिट के हिसाब से देख के हम कन्वर्जन करते हैं हमेशा आंसर स्पेस में। अगर ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट की जरूरत होती है तो ऐसा यूनिट ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, मूविंग फर्दर। अब हमने वही नीडल ली थी 2 ग्राम्स की, पेपर लिया 2 ग्राम्स का। वॉल्यूम वाली बात तो समझ में आ गई। इट हैज लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू पेपर पीस एंड इट हैज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू अ नीडल, है ना। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब आप सुनिए जरा गौर से। both of these are dropped gently in a tub of water। हमने टब ऑफ वाटर मतलब बाल्टी ली है अपने पास से, ऐसे ऐसे करके बाल्टी ले ली है अपने पास से, और इसमें हमने नीडल को भी ड्रॉप कर दिया और यहाँ से पीस ऑफ पेपर को भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम हाइट, एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम हाइट। बहुत प्यार से ऐसे करके बिल्कुल जेंटली हमने उस पर ड्रॉप कर दिया ताकि पानी उछल के बाहर भी ना आए। ठीक है, स्प्लैश भी ना हो। सो व्हाट डू यू थिंक, which one which one is going to float and which one is going to sink in the bucket of water? Which one, listen to me very carefully again, which one is going to float and which one is going to sink among the needle and the paper if we drop both of them in a tub of water? देखो ऑब्वियस सी बात है, जरा गौर करें। अगर the volume of the paper is way more as compared to the volume of the needle, और नीडल होती भी मेटालिक है, स्टील की, its density is already higher than the liquid, मतलब वाटर से ज्यादा डेंसिटी है उसकी ऑलरेडी, तो that is why the needle will sink। क्या दो रीजंस हैं, लेस वॉल्यूम और हायर डेंसिटी than the liquid। फ्लोट कौन करेगा, पेपर। क्या रीजन है, दो जो बहुत एविडेंट है, मोर वॉल्यूम एंड एंड द डेंसिटी इज कंपेरेबल। अगर कम भी होगी या ज्यादा भी होगी तो भी उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू मास, वो फ्लोट ही करेगा, वो उसकी डेंसिटी वाटर से कम ही रहेगी। समझ में आ गई वाली बात। ये सब एमसीक्यूज के आंसर बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के एक नंबर के पार्ट में एमसीक्यूज में सब कुछ आ चुका है, और ये सब कुछ सर हमने पेपर के ऊपर ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगी ना। हाँ बेटा बिल्कुल रहेगी, तभी तो फ्लोट कर रहा है। नीडल उसको बेर कर जाएगी मेटल होने की वजह से, द पेपर विल फ्लोट व्हाइल द नीडल विल सिंक। ओके हो गया। ये स्टील वाली बात का जवाब यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। Since material is same, hence the density stays the same। तो भले ही पीस छोटा हो या बड़ा हो या बहुत ही बड़ा हो, so the size does not matter, the volume does not matter, if the material is same the density will remain same। ओके हो गया। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात भी क्लियर हो गई। ओके हो गया, समझ में आती है बात। अच्छा जी, अब आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इसको जरा सुनेंगे और अच्छे समझेंगे। ये टाइम लगाएगा इसमें थोड़ा सा, इसको इरेज करेंगे पहले हम और फिर आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इसका पेपर 4 में, मतलब कैलकुलेटर पेपर में भी नॉन कैलकुलेटर पेपर में भी सब जगह आता है। नॉन कैलकुलेटर कह रहा हूँ, पेपर एमसीक्यू पेपर थ्योरी में भी, और थ्योरी के बाद कौन से पेपर में, पेपर 4 में एटीवी में, दोनों जगह आपको इसका काम मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया है, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। पहला क्वेश्चन क्या है और कितने मार्क्स का आपके पास है, लेट सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तकरीबन 2-3 मार्क्स का आता है कम से कम। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर। तो बेटा डेंसिटी कैलकुलेट करने के जरा सोचिए। अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू, पहला थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस में यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक मास कैलकुलेट करने के लिए और एक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा ही है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम क्या करेंगे, आंसर में पहला स्टेप मेरा ये आंसर है। ठीक है, आंसर में पहला स्टेप क्या करेंगे, सुन लीजिए एक सेकंड बस। फर्स्ट स्टेप वो क्या है, राइट द नेम ऑफ द
apparatus you are required? First of all, write the names of the apparatus that you will use. Write the name of the apparatus that you will use. अपने apparatus का सबसे पहले आपने सामान बताना है. Apparatus मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ. कौन कौन कर रहा हूँ मैं? मास किससे मेजर करते हैं? कौन सा टॉप एंड बैलेंस. हाँ, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. सर तो सेम ही तो है. बेटा टॉप पेन बैलेंस में आप पानी किसे डालोगे? स्विमिंग करनी पड़ेगी पेन में लेट के. ठीक है. नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो है जो गोल्ड स्मिथ के पास ही रखा होता, तो वो बहुत जरूरी है. ठीक है. और दूसरा इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे? I will be required a neat and clean and properly dried measuring cylinder. सर आप सर मैंने गूगल पे सर्च किया तो सेम ही अलग टॉप एंड बैलेंस की. अब सिलेंडर में पानी भरेंगे और फिर हम लोग पहले सिलेंडर का हम लोग मास चेक करेंगे, उसके बाद पहले पानी के साथ फिर मास चेक करेंगे, फिर वाटर में से मास मिल जाएगा, फिर सिलेंडर से हमें पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा. तो टॉप एंड बैलेंस से लिटर बैलेंस में ज़्यादा फर्क तो नहीं है? अगर मैं टॉप एंड बैलेंस लिख देता हूँ तो मेरा मास तो नहीं डिडक्ट होंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ. बिल्कुल जाएगा. अब सुनो, you cannot measure the mass of the volume in a pen balance. Can you? पेन बैलेंस कैसा होता है याद है? पेन बैलेंस कैसा था? शक्ल याद है उसकी? दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट. बताओ इसमें पानी कैसे मेजर करोगे? Will you be able to calculate the mass of the water by using these pens? बट दीज लेकिन ये तो बीम बैलेंस है ना, तो बीम बैलेंस से तो नहीं हो सकता. बीम बैलेंस में तो पेन लगे होते हैं. बीम बैलेंस बोलो, पेन बैलेंस बोलो, एक ही बात होती है. ये देखो. ठीक है. बीम बैलेंस क्या है? बीम क्यों कहते हैं? ये बीम लगा हुआ है इसमें ऊपर. पेन क्यों बोलते हैं? 2 पेन लगे हुए नीचे. कोई फर्क थोड़ी पड़ता. ये पॉइंटर है. सही है. तो क्योंकि प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना भाई, तो इंस्ट्रूमेंट सही बताना पड़ेगा ना मेरे बेटे. हमारी मर्जी का इंस्ट्रूमेंट कब चलेगा? जब हम सब कुछ सही बताएंगे. अदरवाइज हमारा काम खराब हो जाएगा, फिर आप नहीं कुछ कर सकते. तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक पेन बैलेंस इज वी आर कंपेयर्ड टू यूज. और वो भी कैसे? सुनिए, मेथड बड़ा डिफरेंट है. आपको गूगल पे इसका आंसर मिला होगा, अच्छी बात है, या जीपीटी कर लिया होगा, मसला नहीं है, उसका मिल जाएगा. लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, वो ये कि क्वेश्चन में जीपीटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, वेरिएटेड क्वेश्चन आएगा. सर लेकिन वो भी ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरह दिख रहा है. नहीं मैं वो तो बीम बैलेंस तो अलग है ना, मैं ये कह रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, place an empty measuring cylinder on an इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. क्या कहा मैंने? सबसे पहले एम्प्टी, पानी भरा हुआ नहीं है उसमें. ठीक है. सही है, समझ में आ गई बात? नाउ note down the reading of the empty measuring cylinder and record it in your table as M1. इनिशियल मास आ गया आपके पास जब आपका मेजरिंग सिलेंडर एम्प्टी है. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट पार्ट, ये बड़ा डिटेल वाला काम है, इतना सीधा काम नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. देन व्हाट विल यू डू? pour certain amount of liquid, ये लिक्विड में वाटर जो भी होगा आपका, ठीक है, certain amount of liquid in the measuring cylinder
the measuring cylinder and note down its reading. In the measuring cylinder and note down the reading on and note down the reading on the what? On what? And note down the reading on इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसी की रीडिंग देगा आपको? मास 2 मिल जाएगा आपको. And record the reading in your table. Reading in your table as mass 2. ठीक है. अब आपको मास तो मिल गया. फॉर एग्जाम्पल आपका M1 तो था भाई, लेट सपोज उसमें से मेजरिंग सिलेंडर का मास था, लेट सपोज उसने आपको शो किया 200 ग्राम. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यार. व्हाट इज दिस? दिस इज माय एग्जांपल. ठीक है. जब एम्प्टी सिलेंडर था और अभी मैंने वाटर फिल किया, और कितना फिल किया मैंने, वाटर का वॉल्यूम भी साथ साथ अपना नोट कर लिया. वाटर का वॉल्यूम भी साथ साथ नोट किया और मुझे मालूम हुआ वाटर का वॉल्यूम नोट करने के बाद कितना हो गया भाई, मेरा मास हो गया अब लेट सपोज 450 ग्राम हो. सही है. और जो वॉल्यूम नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, आपका लिक्विड वाटर हो जो भी हो उसके साथ से मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ. ठीक है. नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी एक मिनट. नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर. सर ये ऐसा सवाल तो एटीपी में आता है ना? बेटा मैं दोनों एक साथ कवर कराऊंगा ना, अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे. वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम अलग से एटीपी अलग पढ़े और ये बाकी से अलग पढ़े. हम एक ही बार करेंगे पूरा, ताकि वो पेपर 2 का हो, पेपर 4 का हो, या इसका कोई इसमें से ढूंढ ढांड के कोई बस में से एमसीक्यू बना है, तब भी यू विल बी एबल टू आंसर दैट. सही है. एक अंकों में करेंगे ना बेटे. तो नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर. ये काम कर लिया, इधर ये लेके जाओ फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर, ये वहां लेके जाओ. फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम नोट कर लिया. अवॉइड पैरेलैक्स एरर. कौन सा ऐसे बचेंगे हम? अवॉइड क्या होता है, आपकी आई साइड के सामने पता. सही है. उसके बाद ये सब कुछ एमसीक्यू में आता है, ये पेपर 4 से कोई वास्ता नहीं है. ठीक है. और क्या करते हैं आप, कौन सी प्रिकॉशन ले चेक कर ली अपनी. अवॉइड पैरेलैक्स एंड चलो लेते हैं इसमें. अवॉइड पैरेलैक्स एंड 0 एंड तो खत्म हो गया. अब क्या मेरा बाकी रह गया क्या? ऑलवेज नोट द रीडिंग फ्रॉम द बॉटम. समझते हैं बॉटम ऑफ द मेनिस्कस? हाँ अभी आपको आते हैं. फ्रॉम द बॉटम ऑफ मेनिस्कस. बॉटम ऑफ मेनिस्कस क्या होता है सुनिएगा जरा गौर से. लेट्स सपोज ये आपका सिलेंडर है. ठीक है. और ये हमने अपना वाटर फिल किया भाई. कहाँ तक वाटर फिल होगा ना, आप गौर से देखेंगे कि ये डिविजन दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है ना. आपका वाटर जो होगा ना वो ऐसे नहीं होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा. वो कॉर्नर्स पर ऐसे बैंड कर रहा है. सर आपकी स्क्रीन शायद अटक गई है. हाँ नहीं बेटा अटकेगी नहीं, मैंने तो जूम इन किया हुआ, सही हो जाएगी. वो कॉर्नर्स पे आके ऐसा बैंड हो जाएगा, ऐसे बैंड. तो एक है, एक पॉइंट है आपका टॉप ऑफ मेनिस्कस, ये टॉप है.
और ये वाला पार्ट है बॉटम ऑफ मेनिस्कस। तो आप रीडिंग कौन से लेते हैं अपने मेनिस्कस की? बॉटम। बॉटम। तो ऑलवेज नोट द रीडिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ओके हो गया, समझ में आ गई? ये वाली अवेयरनेस भी मेंटेन हो गई भाई। इतनी डिटेल में दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसको अच्छी तरह आज ही पढ़ के दिमाग में बिठाना है, ठीक है? नंबर 8, और क्या करना होता है? बॉटम ऑफ मेनिस्कस रीडिंग ले ली। अब लगाएंगे यूज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या है? फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मास बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस फ्रॉम m1 and m2। क्या बोला? सब्स्टिट्यूट द डिफरेंस, सब्स्टिट्यूट द डिफरेंस ऑफ m1 and m2। मतलब क्या करेंगे आप फॉर्मूला को यूं करेंगे, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है। m2 माइनस m1, डिफरेंस में हमेशा फाइनल वैल्यू पहले आती है, अपॉन v इज इक्वल टू दी डेंसिटी। यहां तक कोई मुश्किल बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके हो गया, चले भाई। अब m2 क्या था मेरा? 450, क्या था मेरा? 450 और m1 था 200। m2 था मेरा 450 और m1 था, इससे क्या होगा? सिलेंडर का मास निकल जाएगा। एम्प्टी सिलेंडर 200 ग्राम का था ना भाई, और वाटर कितना आ गया फिर? और वॉल्यूम कितना आया था बेटा? वॉल्यूम कितना आया था? वॉल्यूम हमने नोट किया क्या? चलो लेट्स सपोज हम वॉल्यूम की रीडिंग भी अपने पास से एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे हमने ये एग्जांपल ली है ना, ये वाला एग्जांपल लिए, ऊपर वाली लिया। तो लेट्स सपोज एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया? 100 आ गया भाई, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? ये हमने अपने पास से सारा काम कर लिया। हमने लिखा कि भाई वॉल्यूम हमारा 100। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन में गिवन होती हैं या फिर आप खुद करते हैं? तो व्हाट डू वी हैव? 450 माइनस 200, सर तो ये 250। खुद तो ये वैल्यूज खुद डालना जरूरी होती हैं अगर सवाल में नहीं अरे मैं दी? अभी आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी होंगी, सही। ठीक है? यस मुवाहिद, वी हैव टू कंसीडर द पोरिंग वाटर जेंटली। वे यू आर राइट, वो भी आएंगे नीचे प्रिकॉशंस में, एक और दफा आएंगे। अभी तो हमने खाली वो प्रिकॉशंस दिए जिनमें एरर आता है, तो उनमें आएंगे अभी, ठीक है? अच्छा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू भाई 2 0 डेसिमल 2 नंबर 2 पीछे आ जाएगा, 2.5 grams। That's how we calculate the density। सही है, इजी हो गया, ठीक है? अच्छा, वो वाटर वाला पार्ट जो है ना, मैंने यहाँ लिखा था, सर्टेन में लिखा था मैंने, pour certain amount of liquid, मतलब गिना चुना, काउंट करके, ऐसे नहीं कि बस टेढ़ा वाका भर दिया। सही हो गई? That's how we do the question। अब अगर इसमें, अब ये क्वेश्चन किसका था? How to determine the density of the pure water। अब इस क्वेश्चन में प्योर वाटर की जगह आपके पास आ जाए ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा हूं मैं? इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? देखें भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन और डिफरेंट हो जाएगा। वहां क्या है? हाउ टू कैलकुलेट, नहीं डिटरमिन, हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ एन irregular shaped stone। अब इसके वॉल्यूम एग्जैक्टली वाहिद एब्सोल्युटली राइट, हमें इसके वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं आपको बातें हैं अभी। और डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके साइज में चेंज आना। भाई हमने रफली ऐसे ही अपने पास एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा? ये हमने लिया, ये हमारा सिलेंडर आ गया, ठीक है? अच्छा, हमने क्या किया? हमने क्या किया? वी हैव फिल्ड द वाटर। सबसे पहले हम क्या किया? हमने कहा भाई एक काम करते हैं, हम इसमें रीडिंग्स हैं, लेट सपोज ये 10 20 30 ml तक, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है? और हमने वी हैव फिल्ड द वाटर, वी हैव फिल्ड द वाटर टिल 10 ml ओनली,
मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने वॉल्यूम अपना वाटर में लिया। ठीक है, सो वाटर का कलर ब्लू होता है, चलो ब्लू भी ले लो खुशी खुशी। ये कराची का पानी है, ग्रे कलर का। ठीक है, सही हो गया बात। अच्छा, अब ये तो मेरा इनिशियल वॉल्यूम आ गया V1। कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम है? ये वाटर का सिर्फ। फिर हमने एक बहुत ही अजीब शक्ल का स्टोन लिया है ऐसा, इसका वॉल्यूम तो मेजर कर सकते ना भाई, कोई शेप नहीं है इसकी। और इसको लेके डाल दिया यहाँ जेंटली, भले ही किसी रस्सी से बांध के या बहुत प्यार से स्पून से पकड़ के आपने इसको पानी में डाल दिया। क्या होगा? what will happen? The height of the water will change, right or not? वो कौवे वाली कहानी पढ़ी है ना, एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, है ना। कौवे ने को पानी पिया था बेचारे को। क्या किया उसने? पानी का लेवल बहुत नीचे था, उसने पत्थर डाले, कंकड़ डाली, पानी का लेवल ऊपर आ गया, है ना। फिर कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। तो बचपन में पढ़ते थे, वो यही वाला काम था डेंसिटी का। कितना हो गया वॉल्यूम अब? नाउ वी हैव द वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ द स्टोन कितना हो गया? इजीली डिस्प्लेसमेंट V2 माइनस V1 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई वॉल्यूम। अब मैं इसको इतना बड़ा आंसर लिख नहीं रहा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई पहले वाले में, आप आराम से समझ गए। वॉल्यूम निकालने का तरीका समझ गए। इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसको प्रॉपर सेंटेंस में आप खुद एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अच्छा। इस सब काम करने से पहले इस स्टोन को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? मास भी चाहिए हमें इसका। तो पहले आप क्या करेंगे? ये वॉल्यूम वाला काम ना सेकेंडरी है, पहले काम कौन सा है? मास मेजरमेंट का। तो उसको कहाँ रखेंगे? मेजरिंग सिलेंडर पे, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे इसको रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे सो यू विल गेट अ रीडिंग, आपको इसका मास मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगी, मिलेगी रीडिंग। लेट्स सपोज भाई वो मास आ गया, फॉर एग्जांपल कितना आ गया? 4 ग्राम से 5 ग्राम से कुछ ले लो। लेट्स सपोज 50 ग्राम कर लो, 50 ग्राम का स्टोन था। 4-5 ग्राम का स्टोन तो होता भी नहीं है। ठीक है, 50 ग्राम का लो भाई, मास भी मिल गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब इजीली फॉर्मूला में रखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? डेल्टा वाला, चेंज निकाल के डेल्टा वी। ठीक है, चेंज वाला। तो 50 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, आपकी डेंसिटी आएगी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो मोबाइल भाई ने मीटिंग चैट में डिस्प्लेसमेंट रखा है, ये सबट्रैक्ट करने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब चेंज इन दी हाइट। क्या हो गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? बेहतरीन हो सर गया। हम इसमें एरर मेंशन करेंगे कि हम पहले बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का चेक करेंगे कि बिल्कुल, जीरो एरर तो वी है हैव कि टू नहीं, सेट। और पैराडॉक्स बिल्कुल एरर भी अवॉइड करेंगे। बिल्कुल, हाँ वो लिखने वाला हूँ मैं। बिल्कुल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कौन सा आ सकता है? तो उसमें पैरेलैक्स नहीं आएगा, पैरेलैक्स तो एरर नहीं आएगा ना जीरो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में, जीरो केवल नहीं, जीरो डिजिटल है। एरर। बिल्कुल, तो उसमें आएगा कौन सा एरर? आपने अवॉइड करना होगा जीरो एरर। कैसे? व्हेन देयर इज नथिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस so the reading must be zero. If it is not, then plan accordingly. सही हो गया बात? ठीक है, जीरो एरर हो गया। और पैरेलैक्स की वॉल्यूम की रीडिंग लेते हुए कौन सा आएगा? पैरेलैक्स का एरर आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए आप लिखेंगे जीरो एरर, और अपने वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे कौन सा है? पैरेलैक्स एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर वॉल्यूम के लिए होता है। ओके हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सबसे आखिरी बात, भले ही वो ये क्वेश्चन हो या नीचे वाला हो, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसी का पार्ट है। लास्ट, रिपीट द प्रोसीजर at least 3 या 5 टाइम्स। ठीक है, ड्रॉ अ टेबल, टेबल ड्रॉ करें ऑफ M1, M2 एंड वॉल्यूम NV, वॉल्यूम के लिए, और साथ साथ उनका SI यूनिट भी लिखें। एंड मेंशन द SI यूनिट यूज्ड, जो SI यूनिट यूज किया वो भी लिखें। कैसे बनाएंगे टेबल? ये पेपर 4 में आएगा स्पेसिफिकली, आप जैसे पेपर 4 में टेबल बना के दिखाएंगे बाकायदा। ठीक है, M1
M2 वॉल्यूम और लास्ट में आपकी डेंसिटी। M1 आपने मेजर किया ग्राम्स में, M2 मेजर किया ग्राम्स में, वॉल्यूम मेजर किया आपने सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी आपकी आएगी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपने नोट किया तीनों चीजें आ गई, बिल्कुल तीनों चीजें आ गई। कितनी रीडिंग्स चाहिए आपको? एटलीस्ट 5 रीडिंग्स। कितनी? 1 2 3, 3 या 5 रीडिंग्स। तो आप इस तरह 3 या 5 रिकॉर्ड अपने मेंटेन करेंगे ऐसे करके। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा लिखने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन होशियारी के चक्कर में कोई पॉइंट रह गया ना, मार्क्स चला जाएगा। सही समझ गया बात को? रिपीट द प्रोसीजर। ठीक हो गया? एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। समझ गए बात को? रिजल्ट कहाँ आएगा आपका? यहाँ रिजल्ट आते जाएंगे। समझ गए? हम रिपीट करेंगे भाई। M1 पहली बार फॉर एग्जांपल कितना था भाई? M1 था पहली बार में 200। ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा। बीकर तो हम एक ही हम तो एक ही यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो वो तो सेम ही रहेगा। M1 तो एक ही दफा 200, यहाँ भी 200 होगा, यहाँ भी 200 होगा, और यहाँ भी 200 होगा। ओके हो गया? दूसरी बार में हम M2 पहली बार में कितना लिया हमने एग्जांपल? लेट्स सपोज 450। सही है, किसका? पानी का। भाई अगली बार में पानी ज्यादा भर के देख लिया, पहली बार में लिया हमने तो रीडिंग आई थी 450, अगली बार में लेट्स सपोज हो गई 580, तीसरी बार में लेट्स सपोज हो गई 690। कितनी भी रीडिंग ले सकते हैं पानी की। ठीक है, और वॉल्यूम भी ऐसे चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज पहली बार में वॉल्यूम लिया कितना? 100 है ना भाई? पहली बार में कितना लिया था? 100। अगली बार में लेट्स सपोज भाई मैंने ले लिया 180, तीसरी बार में 240। सही है? उस हिसाब से डेंसिटी भी हर बार चेंज हो जाएगी, डेंसिटी भी हर बार चेंज होगी, फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। मतलब एक बड़े स्टोन को तोड़ लो, 8-9 पीस कर लो उसके, और फिर चेक करेंगे उससे करके कि क्या एक ही मटेरियल पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं कि सेम डेंसिटी आ रही है। समझ गए बात? हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था ना कि भाई मटेरियल सेम होगा, यहाँ पढ़ा था हमने, पढ़ा कि मटेरियल सेम होगा डेंसिटी सेम रहेगी, साइज तो का फर्क नहीं पड़ता। ये इसी बात को तो प्रूफ है। आप एक बड़ा सा स्टोन लें, उसको 8-9 पीस में तोड़ दें, उसके 4-5 पीस उठा के आप रिजल्ट निकाल के चेक कर लें, सारे स्टोन का करीब करीब नियर बाय करने के बाद सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके हो गया? समझ गए मेरी बात? अब ठीक है, अब बताएं क्या समझ में नहीं आया। नाउ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी, अगर डेंसिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो।